बाद सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। पूरे दिल्ली में ब्लैकआउट किया गया है। पूरे देश में मॉक ड्रिल के बीच दिल्ली में ब्लैकआउट लगातार जारी है। प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही। युद्ध को लेकर जनता के साथ कोऑर्डिनेशन, एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ब्लैकआउट को लेकर? किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल सौरभ, देखिए बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी और उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी दिल्ली के कई जिलों के अंदर मॉक ड्रिल की गई थी। लेकिन मैं अभी की बात करूं, मैं अभी इस समय राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर मौजूद हूं और जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जो एनडीएमसी का क्षेत्र जो है वहां पर पूरा ब्लैकआउट किया गया है। तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले मैं पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है और इसके ठीक पीछे अगर मैं पीछे की बात करूं, क्योंकि मैं करते पर इस समय मैं मौजूद हूं और सामने इंडिया गेट है, उसको भी पूरा ब्लैकआउट किया गया। यानी कि एनडीएमसी क्षेत्र का जितना भी एरिया है वहां की सारी लाइटें जो है वो बंद कर दी गई हैं और इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए इस समय नई दिल्ली जिले के डीसीपी हैं देवेश मैला हैं, वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ठीक यहाँ पर इस समय मौजूद है। बातचीत करते हैं, जानते हैं की गई है और अब ब्लैकआउट किया गया है, क्या कहें? देखिए, ब्लैकआउट भी मॉक ड्रिल का एक पार्ट है। ये मॉक ड्रिल ही है। आप मानिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो कैसे लोगों में समझ होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे एक्ट करना है, कैसे मूव करना है, और उसी में पुलिस का और तमाम एजेंसियों का भी एक कोऑर्डिनेशन चेक किया जाता है। मॉक ड्रिल में जो आपने देखा है वो जैसे अगर एयर स्ट्राइक होती है, बिल्डिंग में आग लगती है, कोई और डिसास्टर होता है, तो उसमें कैसे तमाम एजेंसीज को एक साथ होकर एक्शन लेना है और लोगों को कहाँ जाना है, उसी अवेयरनेस का पार्ट ही एक ब्लैकआउट है। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, आप खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी खुद सड़कों पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को आज देखा गया है कि इंडिया गेट पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, तो लोगों से किस तरीके का कोऑर्डिनेट जो है आप लोगों ने बनाया हुआ है? लोगों से कोऑर्डिनेशन हम काफ़ी दिनों से बना रहे हैं। आईज एन ईयर स्कीम है एक दिल्ली पुलिस की, जिसके तहत लोगों से हम जुड़ते हैं। तमाम रेजिडेंट वेलफेयर, मार्केट वेलफेयर या जो रेडी जो लोग सामान बेचते हैं उन सबसे जुड़ते हैं। उन सबको हम आईज एन ईयर में स्कीम में एनरोल करते हैं और उनको तमाम को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, ड्रिल की जाती है। उसके बाद में मॉक ड्रिल भी की जाती है ताकि तमाम लोगों को एक समझ में आए, तमाम लोगों को जागरूकता हो कि अगर आवश्यकता हो किसी भी सिचुएशन में, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में, कैसे उनको एक्ट करना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मूवमेंट करनी है। उन सभी चीज़ों के लिए जो आज हमने मॉक ड्रिल की है, पहले भी जो मॉक ड्रिल की थी डे टाइम में और अभी ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की है, ये तमाम इसी का ही पार्ट है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये थे नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश मैला, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज पूरे दिन मॉक ड्रिल की गई थी और अब ये भी एक मॉक ड्रिल का पार्ट है, जो कि 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक नई दिल्ली जिले की जो एनडीएमसी क्षेत्र है सभी की लाइटें जो है वो ऑफ कर दी गई हैं, ताकि जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया इंडिया की तरफ से, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है, उसके चलते अगर पाकिस्तान की तरफ से भी किसी तरीके का एक्शन लिया जाता है तो किस तरीके से निपटना है, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल की जा रही है। सौरभ, बिल्कुल, अब तैयारियां हैं, इसमें पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। नजर आप बनाए रहें। आगे 1971 के बाद इस तरीके के युद्ध की स्थिति बनी है। अब सरकार और प्रशासन के साथ तालमेल देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।